बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स का, जो हमारे पास है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से पैदा होने वाले टर्निंग अफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है उससे पैदा होने वाला जो टर्निंग अफेक्ट है और उससे जुड़ी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हम वन बाय वन उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है हमारे पास 4.1 विच इज़ लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हमारे पास, जैसे कि नाम से जाहिर है, हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस जो है वो किसको कहते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस या पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहा जाता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट ना करें या आपस में एक दूसरे को टच ना करें। ऐसी लाइंस को या ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं या ये पैरेलल फोर्सेस हैं। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं कि जब हम किसी एक डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारी फोर्सेस लगा रहे हों। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे अगर हम किसी बस को या किसी वैगन को पुश करते हैं एक तरफ से, तो हम जितने भी लोग उसको पुश कर रहे होते हैं वो सेम डायरेक्शन में ही उस कार को या उस व्हीकल को पुश कर रहे होते हैं। तो हम सब की जो डायरेक्शन है फोर्स की वो एक जैसी होती है, लाइक होती है, बिल्कुल एक तरह की। तो इस तरह की जब भी दो फोर्सेस होंगी या दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगी जो आपस में एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में भी हों और पैरेलल भी हों। पैरेलल फोर्सेस का मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी फोर्सेस जो कभी किसी पॉइंट पे भी जाकर एक दूसरे को टच ना करें। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन हमारे पास आ गई। लाइक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर पैरेलल इन नेचर विद ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हों और एक ही डायरेक्शन में हों, इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किन फोर्सेस को कहा जाता है, जो कि दूसरा इसके अंदर हमारे पास पॉइंट है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होंगी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन साथ ही साथ वो फोर्सेस पैरेलल भी हों। सो द फोर्सेस विच आर ऑपोजिट विद ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस चैप्टर में आगे जाकर लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से रिलेटेड कुछ फिनोमेना हमने समझने हैं। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं, ये है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमारे पास कौन सा रूल है, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, अभी देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हमने फोर्सेस को आपस में ऐड अप करना हो, कोई भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को आपस में ऐड करना हो, तो हम फोर्सेस को इस तरह से ऐड नहीं करते जैसे हम अपने पुराने मैथमेटिक्स में एडिशन करते थे। जैसे कि हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी हो 2 + 2, हम उसको सिंपल 4 कर देते थे। लेकिन फोर्सेस को हम इस रूल के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके पास हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो फर्ज करें अगर हमारे पास 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से है और 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो साउथ डायरेक्शन से आ गई, तो ये 2 + 2 जो है वो हमारे पास 4 नहीं होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो 2 + 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। सो हम फोर्सेस को हमने देखा कि हम नॉर्मली जिस तरह मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू देयर डायरेक्शन। इसलिए हमने एक ऐसा मेथड बनाया जिसके ज़रिए हम फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, द ग्राफिकल मेथड टू ऐड द फोर्सेस और वेक्टर्स। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में दी, आप नोट कर लें। तो जो ग्राफिकल वे है, ग्राफिकल मतलब ग्राफिकली फोर्सेस को ड्रॉ करके उनको हम एक तरीके के ज़रिए, एक सीक्वेंस के ज़रिए ऐड अप करेंगे, उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो चलें अब हम हेड टू टेल रूल को समझते हैं डिटेल से। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फोर्स दी है जो हमने किसी और फोर्स के साथ ऐड करनी। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल आपको बताने लगा हूँ, इधर मेरे पास 2 फोर्सेस हैं।
तो हेड टू टेल रूल के अंदर जब भी आपने फोर्सेस को ऐड करना है तो जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपको एक सूटेबल स्केल जो है वो पहले बनाना होगा। सूटेबल स्केल क्या है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें अगर मेरे पास एक फोर्स है जो कि हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है और डायरेक्शन हमें पता लग गई, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन की फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में अगर लग रही है तो उसको हम पेपर पे या पेज पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल हमें ये बताता है सबसे पहले स्केल हमने इसमें रखना होता है। स्केल किस तरह रखते हैं, अब अगर 50 न्यूटन की फोर्स है तो हम लेट्स से हम कहते हैं कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पेज के ऊपर, सो वो 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होगा हमारे पास 10 न्यूटन के। अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर हो गया तो 50 न्यूटन की जो फोर्स है हमारे पास उसके लिए हमें जस्ट 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी और हमारी वो 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो हमारी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही स्केल जो है वो डिफाइन किया हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन को जो है वो 10 न्यूटन ही रखना है। ये आप जो फोर्स आपको दी गई होगी आप उस फोर्स के हिसाब से भी अपना स्केल जो है वो बना सकते हैं। तो लेट्स से हमने इधर 50 न्यूटन की फोर्स जो थी उसके लिए 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। इसी तरह एक और फोर्स थी हमारे पास जिसको हमने इस फोर्स में ऐड करना था, वो भी हमें उन्होंने दे दी इस एग्जाम्पल के अंदर। तो पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले स्केल जो है वो डिफाइन करना है। उस स्केल को डिफाइन करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने जो फोर्सेस जो आपको दी गई हैं उनको पेपर पे ड्रॉ कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड विद द यूज ऑफ योर स्केल जो हमने पहले रखा। अब इस एग्जांपल में 2 हमारे पास फर्ज करें फोर्सेस थी जिनको हमने एडअप करना था। तीसरा जो काम आपने करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इन दोनों फोर्सेस में से अगर 3 या 4 होती तो किसी भी जितनी भी फोर्सेस दी हैं आपने किसी एक फोर्स को ए लेबल कर देना है, 1 भी लेबल कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको ए लेबल कर देना। दूसरी फोर्स किसी को भी आप उठाएं उसको बी लेबल कर दें। इसी तरह जितनी फोर्सेस होंगी उनको सीक्वेंस के साथ लेबल कर दें। अब यहाँ क्योंकि 2 ही फोर्सेस हैं तो मैंने एक को ए लेबल कर दिया, दूसरी को बी लेबल कर दिया। अब तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, तीसरी चीज़ की तरफ जाने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास वेक्टर या फोर्स दी गई है इसको जिसको मैंने ए लेबल किया, इसकी एक साइड पे हमारे पास हेड है जहाँ पे एरो का निशान है, दूसरी साइड जो है हमारे पास उसको हम टेल कहेंगे। सो अब चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ जो मैंने आपको बताना था। वो ये है कि जो आपकी ए फोर्स है कोई भी उसको आपने रख लेना है। उसके बाद जो आपकी बी फोर्स होगी उसकी जो टेल है उसको ए फोर्स के हेड पे प्लेस कर देना। दोबारा सुने, ए फोर्स जो हमारी थी उसके हेड पे बी फोर्स की टेल प्लेस कर देनी। इसी तरह अगर आपके पास और भी फोर्सेस होती तो अगली फोर्स की टेल पहली फोर्स के हेड पे प्लेस कर देनी। ये हमारे पास फोर्थ चीज़ थी जो हमें हेड टू टेल रूल के अंदर फोर्सेस को ऐड करते हुए पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि 2 ही फोर्सेस हैं तो हमने जब ए फोर्स के हेड पे बी फोर्स की टेल को प्लेस कर दिया तो ये हमारे पास इस तरह से अरेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, एक नई फोर्स जो हमें गिवन नहीं है वो हमने यहाँ पर प्लेस करनी। और वो किस तरह प्लेस करनी है, जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो रेड एरो है जो प्लेस किया यहाँ पर, ये मैंने क्या किया, पहली फोर्स जो फर्स्ट फोर्स थी हमारे पास जिसको हमने ए कहा था उसकी टेल के ऊपर ये जो नई फोर्स मैंने इंट्रोड्यूस कराई उसकी टेल, और जो लास्ट फोर्स होगी इस एग्जांपल में लास्ट फोर्स हमारे पास बी है उसके हेड के साथ इस फोर्स के हेड जो है वो मैंने प्लेस कर दिया और इसको आर लेबल कर दिया। आर जो है यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है या ये रिजल्टेंट फोर्स है जो कि हमारे पास इन सारी फोर्सेस के अफेक्ट की वजह से पैदा होने वाली नई फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है। और ये फोर्स जो है हमारे पास उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ पर हमारे पास सारी फोर्सेस का कंबाइंड अफेक्ट होगा, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। सो ये मेथड था हमारे पास हेड टू टेल रूल, ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग द फोर्सेस और वेक्टर्स। इसकी अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। इसके अंदर हमने हेड टू टेल रूल को डील करना सीख लिया। थैंक यू।